राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक नास्तिक व्यक्ति था, पर जब से आपके दर्शन हुए अपनी माता जी द्वारा जीवन में भक्ति के लिए लालसा जगी, पर माया व भोग बार बार मन को गिराने की कोशिश करते हैं। नाम जप, जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही तुम्हारे को अध्यात्म बल प्राप्त होगा और उतना ही तुम विकारों से बच पाओगे। अगर नाम जप नहीं है तो वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। नाम नाम, जितना नाम जप करोगे उतने ही तुम बलवान बनोगे। मन कह रहा है ये क्रिया करो, आप कहोगे नहीं, तो आप जीत जाओगे। मन कह रहा है ये क्रिया करो, आप कह रहे हो नहीं, नाम जप नहीं है, तो घसीट के ले जाएगा। नहीं नहीं कहते रहोगे और वो जो चाहेगा वो करवा लेगा। यही हो रहा है। हाँ, कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ ना हाँ, गलत हो जाता है। वो तब तक होता रहेगा जब तक नाम बल एकत्रित नहीं होगा। खूब नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि पूर्व के पाप नष्ट हो जाए और ये पाप प्रवृत्ति जड़ से नष्ट हो जाए। नाम जप से सब, हम आपको स्पष्ट कहते हैं कि जब मरा मरा बोले, राम राम बोलने की जिनकी अभ्यास वृत्ति नहीं थी, तो मरा मरा बोलकर ब्रह्म ऋषि हो गए। इतना बड़ा इतिहास रच दिया वाल्मीकि रामायण। तो आप लोग विश्वास करो, आप तो राम राम बोल सकते हो, आप कृष्ण कृष्ण बोल सकते हो। कौन सी सामर्थ्य ऐसी नहीं जो भगवान के नाम में न हो। अपार सामर्थ्य भगवान के नाम में। इसलिए नाम जप करो, तभी सब ठीक होगा। भजन नहीं होगा भगवान का तो बात नहीं बनेगी। ये विकार, ये माया का आकर्षण कोई छोटा मोटा नहीं है। भगवान कहते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी दुरत्य है। ये त्रिगुण माया बहुत प्रचंड है। अगर इससे बचना है तो मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, मेरी शरण में आ जाओ और मेरा नाम जप करो। मेरा अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास करो। समय ऐसा जिस समय मतलब प्रभु का चिंतन अच्छे से हो जाए। मैं मतलब काम करता हूँ, मतलब मेरी दुकान है। हमारी बात समझो, दुकान में हर समय ग्राहक तो नहीं बने रहते। जिस समय ग्राहक है तो उसमें भगवान की भावना की और ईमानदारी से मुनाफा लेकर उसको सामान दिया। इसके बाद बैठे राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय है वो नाम जप करे, क्या परेशानी। हर समय दुकान में ग्राहक ही तो नहीं बने रहते, हर समय भीड़ तो नहीं लगी रहती। जब ग्राहक आवे तो सौदा दे दो, नहीं एकांत में बैठे नाम जप करो, क्या परेशानी है। ठीक है। जय हो पतित पावन संत भगवान। ऊपर बैठा दो महाराज जी को, ऊपर आओ, ऊपर विराजो महाराज जी, विराज। बहुत दिनचर्या में तो बहुत परेशानी होती है। महाराज जी आप जी की कृपा है, आप जी आशीर्वाद करिएगा कि बस किसी के मोहताज ना हो। अभी सारी क्रिया स्वयं होती है, किसी के आश्रित ना हो जाए ऐसा। हमें तो देख के एकदम, आप जी की कृपा से 11 परिक्रमा की है नर्मदा जी की। नर्मदा जी की स्वयं गाड़ी चला गई और एक पैदल किए 3 साल लगे थे। पैदल नर्मदा जी की परिक्रमा, संतों की लीला संत ही जाने। बहुत बड़ी बात है। 12 ज्योतिर्लिंग की है। अच्छा, लगभग भारत में। हाँ, यही आशीर्वाद है, आप जी की कृपा बनी रहे कि किसी के मोहताज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आश्चर्य है नर्मदा जी की परिक्रमा का, आश्चर्य। हाँ, मतलब सर्वाश्चर्य है। ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। हाँ, बहुत बड़े दिनों से आप जी की दर्शन की लालसा थी। जब श्री जी की कृपा, दर्शन देने आए आप, कृपा करके। कृपा हो गई श्री जी। हमें बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला दर्शन से। अभी महाराज जी आप जी की कृपा से आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा पूरी हुई है, एक बार और करनी। बहुत, हमें तो सर्वाश्चर्य में लगता है कि आप नर्मदा जी की परिक्रमा हो, ये सब बड़ी कृपा है। मुझे आपसे कुछ चाहिए, जो आपकी इच्छा हो, कुछ भी। एक श्री जी की चुनरी ले आओ जल्दी लाओ। श्री जी, ये हमारी लाडली जी की चुनरी है, आप ला देंगे। बहुत सुख मिला हमें, बहुत सुख मिला। भगवान सर्वमंगल में है। महाराज जी बच्चा हमेशा सेवा में रहता है। अच्छा, बहुत सुंदर। एक दुपट्टा उसको भी दे दे। बहुत यार, तुम्हारे भाग्य बहुत बड़े हैं। संत सेवा, गुरु सेवा, ये जीवन में सब कुछ, सब आज नहीं तो कल सब छूट जाएगा, लेकिन ये तुम्हें उठा देगा।
लोक परलोक हर जगह उठा देगा। ये जो संत सेवा है ना, बस प्राणपन से करते रहो, देखना है इसकी जो बाद में फीस मिलेगी ना, वो निहाल कर देगा। नहीं, बहुत बहुत हमारा हृदय आह्लादित हुआ आपके दर्शन से। शिवराज प्रकाश पाटिल जी, महाराष्ट्र से। सीताराम। श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, परंतु ब्रह्म सूत्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो क्या महाराज जी, ये संसार वास्तव में मिथ्या है या फिर जुगल सरकार की लीला भूमि का ही विकृत प्रतिबिंब है? नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति है। जैसे किसी सवाल हल करने के लिए पद्धति होती है ना, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय है, व्यतिरेक ये नहीं है। तो है तक पहुंचने के लिए हम जगत में फंसे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हमको इससे आसक्ति हटानी है, तभी हम है को जान पाएंगे। जैसे भक्ति में जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार पत्नी सबकी ममता को एकत्रित करके मेरे चरणों में बांध दो, बस हो गए, तुम हमारे भक्त बन गए। सबकी, सब में प्रभु हैं, पर प्रभु ही कह रहे हैं सबकी ममता, सबसे आसक्ति हटाओ, सबसे ममता हटाओ और मेरे चरणों में करो। ऐसे ब्रह्म ज्ञान में है। पहला है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो तुम देख रहे हो ये सब मिथ्या है। तुम सच्चिदानंद को थोड़ी देख रहे हो, तुम पांच भौतिक रचना माया की देख रहे हो, जो न थी न है न रहेगी। जैसे स्वप्न देखा तो स्वप्न न था न है न रहेगा। स्वप्न का रसगुल्ला सत्य होता है क्या? स्वप्न की पिटाई सत्य होती है क्या? स्वप्न का सुख दुख जैसे मिथ्या होता है, तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ज्ञान समुद्र है, वो अपना अनुभव कह रहे हैं। तो जब हम व्यतिरेक पद्धति से चलते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो नहीं है उसमें भी है शब्द है ना, तो जब है में पहुंचते हैं तब वहां से देखते हैं तो सर्वम खलविदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। पर ये पहले नहीं, पहले उसका विभाग किया गया, एक मायाकृत, प्राकृतिक और एक चिदानंद। तो इसी में चिदानंद विराजमान है। जो भगवान का चिदानंद अंश है वो है, और जो माया प्रकृति है ये जादू है नहीं। जैसे तुम्हारा ये रूप सृष्टि में पहले कभी नहीं था और कुछ दिन बाद ये कभी नहीं रहेगा। ये वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी सत्ता नहीं। इस रूप की सत्ता उसकी हो जो त्रिकाल सत्य हो। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है, वो हर जगह है। और असत की सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता नहीं। ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जिस दिन इसका समय आ गया ये पूरा मिटिया मिट हो जाएगा। ये रूप, ये ढांचा बिल्कुल नहीं रहेगा। पांच भूत अपने भूतों में मिल जाएंगे। इसलिए जो सत्य नहीं है उसे सत्य नहीं कहा गया है। पर जब सत्य में स्थित हो गया तो पंचभूत क्या है? ये भी तो ब्रह्म है। जब ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ है ही नहीं, तो ये भी तो ब्रह्म है, ये भी तो भगवान है। समझ पा रहे हो? तो ये ज्ञान की पद्धति है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य विषय सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। पर ये ज्ञान प्राप्त होने पर अभी आप ये बोल लो, लेकिन माया आपको थप्पड़िया देगी, जहां चाहेगी वहां भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी, क्योंकि आपको ब्रह्म बोध नहीं हुआ। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो विकार नाम की चीज ही नहीं रहती। ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, तो न कोई, वो ब्रह्म मैं हूं, तो न कोई चाहत है, न कोई द्वैत है, न कोई विकार है। विकार द्वैत में होते हैं। मैं पुरुष तो अमुक स्त्री, तो विकार काम का आ गया। मैं और तू, तो क्रोध का विकार आ गया। मेरा
तेरा लोभ का विकार आ गया। ये मायाकृत व्यवहार में विकार है, परमार्थ में थोड़ी विकार है। परमार्थ तो निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है। समझ पा रहे?